हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 23 सितंबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 25 सितंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम आईपीओ के टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 745 करोड़ का टोटल आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा, यानी कि कोई भी पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में यहाँ पे जाता हुआ नजर नहीं आएगा। अब अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 414 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के अंदर में यहाँ पे 36 शेयर का लॉट साइज में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 36 शेयर के लॉट साइज के यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग यहाँ पे 250 करोड़ के जो कंपनी के शेयर है वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, इतने ज्यादा आईपीओज है, अगर उसके हिसाब से 5000 करोड़ की डिमांड भी अगर हमें आईपीओ के अंदर देखने को मिलती है तो आराम से अराउंड यहाँ पे 20 टाइम्स के लगभग आईपीओ में रिटेल कोटा के अंदर सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे जो फुल सर्विस जो ब्रोकिंग वाला जो सर्विसेज होती है वही कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। जो मेनली जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं, यानी कि जरोदा ग्रो जैसे जो बिजनेसेज है वैसे बिजनेस यहाँ पे कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर नहीं आती है। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो डिलीवरी के ऊपर जो ब्रोकरेज की हम बात करते हैं, जो हार्डली अगर हम देखेंगे तो जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं वहाँ पे हार्डली कुछ ब्रोकरेज हमें लगती हुई नजर आती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फुल सर्विस यानी कि ये लोग रिकमेंडेशन वगैरह देने का भी काम करते हैं और उनके अलावा उनके क्लाइंट्स को अगर कोई और भी फाइनेंशियल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह, तो वैसे भी अलग सर्विसेज भी हमें यहाँ पे ये कंपनी सेल करती हुई नजर आती है। लेकिन अगर हम ये काइंड ऑफ बिजनेस को हम यहाँ पे जो आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट करके जो बिजनेस लिस्टेड है उसे हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर अगर हम देखेंगे इतना ज्यादा अर्निंग हमें यहाँ पे ऊपर नीचे होती हुई नजर नहीं आती है। लेकिन ये स्टॉक ब्रोकिंग वाला बिजनेस है, अगर एकदम से मार्केट अगर बुल रन में चलता है तो वहाँ पे जो अर्निंग्स होती है वो लगातार ग्रो करती जाती है, लेकिन एकदम से अगर मार्केट में कभी जो माहौल होता है वो अगर एकदम से ठंडा हो जाता है तो वहाँ पे कहीं की जो अर्निंग्स होती है वो सीधा हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आती है। यहाँ पे जो अर्निंग्स रहेगी वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहेगी, इसलिए जो प्रीमियम वैल्यूएशन की जो हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कंपनी को मिलना मुश्किल रहेगा। लेकिन जो पूरा पैसा यहाँ पे जो कंपनी के पास में यहाँ पे जाता हुआ नजर आ रहा है, ये पूरा पैसा हमें यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए हमें यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए, एक ब्रोकिंग बिजनेस है जो लगभग अगर हम देखेंगे 100 करोड़ का हमें यहाँ पे कंपनी साल का प्रॉफिट भी करती हुई नजर आ रही है और ये पूरा फ्री कैश फ्लो कंपनी के लिए, यानी कि इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि 100 करोड़ का अगर ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो वो कंपनी के पास में कैश में नहीं है, वो कंपनी का कहीं उधारी वगैरह बचा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए अपना आईपीओ क्यों लेकर आ रही है ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कंपनी ऐसी कि एक पूरा टैक्स ड्रिवन कंपनी में यहाँ पे नजर आती है। आपकी कुछ ऑफिस वगैरह होती है तो हो सकता है कि ऑफिस वगैरह सेटअप करने के लिए ये कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। बाकी अगर हम देखेंगे तो लिस्टिंग इनके पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो लगभग देखिए ऑलरेडी अराउंड 2600 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 25-26 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो अर्निंग की जो वॉलेटिलिटी है वो यहाँ पे काफी ज्यादा रहने वाली है। इस पॉइंट से एक बार के लिए मार्केट को 30 से ज्यादा का पी रेशियो में यहाँ पे देता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन ये जो फ्री कैश फ्लो वाला ये जो कंपनी का बिजनेस है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए जिन भी लोगों को यहाँ पे ये कंपनी को लेकर रखना है तो वो यहाँ पे कंपनी को लेकर रख सकते हैं। और ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि जो आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट करके जो कंपनी थी उन्होंने लोगों के लिए बहुत वेल्थ बनाई है। लगभग अगर हम देखेंगे तो हार्डली 2 साल पहले वो कंपनी का आईपीओ आया था और लगभग 5 to 6 टाइम्स हमें यहाँ पे ऑलरेडी वो आईपीओ से भी ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो पॉइंट अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे ये कंपनी के लिए भी डिमांड अच्छी रहेगी, क्योंकि कभी भी अगर किसी ग्रुप के रिगार्डिंग अगर किसी ने वेल्थ अच्छा बनाया होता है तो मार्केट उस स्टॉक को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटिंग रहता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मुझे लगता है कि जिन लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये कंपनी को रखना है तो डेफिनेटली कंपनी को देखा जा सकता है। बाकी अगर हम लिस्टिंग इनके पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि अराउंड 10 से 15% के प्रीमियम भी कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आनी चाहिए। और एक बार के लिए मुझे लगता है कि डाउन साइड रिस्क थोड़ा कम रहेगा, तो जो लोग थोड़ा रिस्क लेके भी यहाँ पर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए भी थोड़े अकाउंट्स के अंदर अप्लाई करूंगा और अगर थोड़ी अलॉटमेंट अगर ज्यादा आती है तो कहीं कि मैं यहाँ पे कुछ जो लॉट्स होंगे वो मैं डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पे रखूंगा। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ कि आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।